इस खेल में राजा के सामने के सिपाही को E4 घर में रख के करता है शुरुआत। जवाब में काला राजा E5 घर में सिपाही को रख के देता है। अब हमेशा की तरह G घर में रखा हुआ घोड़ा F3 घर में जाके इस E5 पॉन पे अटैक करता है। E5 पॉन को बचाने के लिए काला घोड़ा C6 घर में जाके इस अपने E5 पॉन को बचाता है। पिछली गेम की तरह इस बार वो फिर से D4 पॉन चल देता है क्वीन के सपोर्ट में और E5 पे दोहरा अटैक करता है, एक घोड़े से और एक D4 पॉन से। E5 पॉन D4 पॉन को ले लेता है। इस काले D4 पॉन को ले सकता है सफ़ेद, लेकिन उसको जिंदा छोड़ते हुए वह अपने F घर में होने वाले ऊंट को C4 घर में जाके विकसित करता है और F7 घर में रखे हुए काले सिपाही पे अटैक करता है। जवाब में सफ़ेद अपने F घर में रखे हुए ऊंट को निकाल के B4 घर में रख देता है और C3 घर में रखे हुए C6 घर में रखे हुए घोड़े के सपोर्ट में राजा को चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए सफ़ेद अपने C घर में रखे हुए सिपाही को C3 घर में रखता है और B4 घर में रखे हुए ऊंट और D4 घर में रखे हुए सिपाही, इन दोनों पे हमला करता है। D4 C3 पॉन को मार देता है और अब फिर से राजा को शह देने के लिए वो तैयार हो जाता है ऊंट के सपोर्ट। C3 पॉन की परवाह किए बगैर सफ़ेद राजा अपने राजा को किले में बंद कर देता है, अर्थात कैसलिंग कर लेता है। अब कैसलिंग सफ़ेद ने कर लिया है, इसलिए वो अपने मरते हुए C3 पॉन से B2 पॉन को भी मार गिराता है। अभी C घर में रखे हुए ऊंट से B2 घर में रखे हुए काले सिपाही को सफ़ेद मार गिराता है और ऐसा करने की वजह से यह ऊंट जो कि B2 घर में है वो सीधा G7 घर में रखे हुए सिपाही पे अटैक करता है और अगर इस G7 को ना बचाया जाए तो वो आगे जाके हाथी को भी मार सकता है। ये खतरा देख के काला ऊंट वापस अपने F घर में लौट आता है और इस पॉन को फिर से सपोर्ट करता है। अब खेल को आगे बढ़ाते हुए सफ़ेद अपने राजा के सामने के सिपाही को एक कदम और आगे बढ़ाता है। इस सामने आए हुए E5 पॉन पे हमला करने के लिए काला अपने रानी के सामने के सिपाही को D6 घर में चलता है और इस सफ़ेद सिपाही पे हमला करता है। इस तरह अभी काले ने 2 हमले किए हैं, एक घोड़े से और एक D6 पॉन से, और उसको बचाने के लिए 2 सपोर्ट है, B2 घर में रखा हुआ ऊंट और F3 घर में रखा हुआ घोड़ा। साथ में ये मूव करने की वजह से अगर काला पॉन सफ़ेद पॉन को मारता है तो वो काली क्वीन सफ़ेद क्वीन पे भी अटैक कर सकती है आगे की। अभी अपने E5 पॉन पे जोर बढ़ाते हुए F घर में रखा हुआ हाथी
E1 घर में आता है और E5 पॉन को तीसरा सपोर्ट देता है। अब इस हाथी को जवाब देने के लिए D6 घर में रखा हुआ सिपाही E5 घर में रखे हुए सफ़ेद सिपाही को मार देता है। F3 घर में रखा हुआ घोड़ा इस E5 पॉन में को जो कि काले का है उसको फिर से मार देता। अभी खेल को आगे बढ़ाते हुए काली रानी सफ़ेद रानी को मार देती है D1 घर में जाके। और भी किसी ने भी सोचा नहीं होगा ऐसा खेलते हुए अपने सफ़ेद रानी का बलिदान देते हुए C4 घर में रखा हुआ ऊँट इस राजा के तिरछी घर में रखे हुए F7 पन को घोड़े के सपोर्ट में चेक देता है। अभी उसका E1 घर में रखा हुआ हाथी मर रहा है, उसको नज़रअंदाज करते हुए वो पहले चेक देता है। अभी इस चेक से बचने के लिए राजा चला जाता है E2 घर में। अब घोड़े का कमाल देखिए, घोड़ा चला जाता है G6 घर में, जहाँ से वह राजा को चेक दे रहा है और साथ में वह अपनी जगह से हिला है, इसलिए सामने E1 घर में रखे हुए हाथी से भी राजा को शह बैठ रहा है। इस तरह राजा को 2 शह मिल रहे हैं, एक तो घोड़े से और दूसरा हाथी से। अभी रानी हाथी को मार के चेक नहीं बचा सकती क्योंकि घोड़े से चेक मिल रहा है। और तो अभी राजा इस ऊँट को मार देता है क्योंकि अभी ऊँट के ऊपर का घोड़े का सपोर्ट चला गया है। अभी खेल को आगे बढ़ाते हुए सफ़ेद घोड़ा इस हाथी को मार देता है और अभी हम देख सकते हैं कि राजा पे मात हो गई। राजा पे मात हो गई क्योंकि राजा को जाने के लिए E1, E2, E3 ये तीनों घर हाथी ने काबिज करके रखे हुए और F घर में रखा हुआ F6 घर यहाँ पे भी जा नहीं सकता राजा, क्योंकि वहाँ पे B2 घर में रखा हुआ ऊँट अटैक कर रहा है। और आखिरी घर बचा G6 घर, जहाँ पे अभी H8 में जो घोड़ा गया है वहाँ से वो इस G6 घर पे अटैक कर रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि राजा पे चारों तरफ से अटैक हो रहा है और वो किसी भी तरह से बच नहीं सकता है, इसलिए राजा पे मात हो गई। धन्यवाद देखने के लिए।